साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अभिमान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। जनश्रुति नामक वैदिक काल में एक राजा थे। वो राजा बड़े ही उदार हृदय तथा दानी थे। सारे राज्य में जगह जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवा रखी थी, जहां पर यात्रियों को निःशुल्क ठहराने तथा भोजन कराने की व्यवस्था थी। वो राजा चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनका ही अन्न खाएं, ताकि उन्हें इन सब का पुण्य फल प्राप्त हो। साथ संगत जी, वो राजा और भी अनेक कार्य जनता की भलाई के लिए करता था। जैसे कि चिकित्सालय खोले हुए थे, जहाँ पर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनाई गई थी, छायादार वृक्ष लगाए गए थे, जगह जगह पर कुएं तथा बावड़ियों का प्रबंध पानी पीने के लिए किया गया था। इस प्रकार वो राजा प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। परंतु इन सभी कामों को करते हुए राजा को ये अभिमान भी हो गया था कि उसके समान प्रजा के हित का ध्यान रखने वाला यहाँ कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। अब एक दिन कुछ हंस रात्रि व्यतीत करने के लिए उड़ते हुए महल की छत पर आकर बैठ गए और वो हंस आपस में बातें करने लगे। एक हंस व्यंग्य करते हुए दूसरे हंसों से बोला, देखो, इस जनश्रुति राजा ने इतने पुण्य के काम किए हैं कि उसका तेज चारों ओर बिजली के प्रकाश के समान फैल गया है। कहीं उससे छू मत जाना, नहीं तो तुम सभी भस्म हो जाओगे। दूसरे हंस ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, इस राजा के राज्य में एक ब्रह्म ज्ञानी रैकव रहता है। उसके सामने इस राजा के सभी परोपकार के किए गए काम तुच्छ हैं। उसका ज्ञान इतना महान है कि उसने तो ब्रह्म को भी जान लिया है। उसके सामने इस राजा के ही नहीं, प्रजा के सभी धार्मिक अनुष्ठान फीके हैं। बल्कि राजा प्रजा जो कुछ भी अच्छे काम करते हैं, उन सब का फल ज्ञानी रैकव को ही प्राप्त हो जाता है। अब पहला हंस जो व्यंग्य कर रहा था वो बोला, भाई, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो राजा भी नहीं जानता? वो तो ऐसा समझता है कि उससे बढ़कर कोई दानी और ज्ञानवान है ही नहीं। दूसरे हंस ने गंभीरता से जवाब दिया, जिस तत्व को ज्ञानी रैकव जानते हैं, यदि उसको कोई दूसरा भी जान लेगा तो वो भी उन्हीं की ही भांति दूसरों के पुण्य कार्यों के फलों को प्राप्त कर लेगा। अब राजा जनश्रुति ने हंसों का ये सारा वार्तालाप सुना। रैकव के विषय में जानने के लिए राजा व्यग्र हो उठा। किसी प्रकार सोते जागते उसने रात्रि व्यतीत की तथा प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जहाँ कहीं पर भी तुम्हें रैकव नाम के महात्मा मिले, उन्हें ढूंढा जाए और उनके मिलते ही उनकी सूचना हमें दी जाए। राजा के सिपाही चारों ओर महात्मा रैकव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने सारा राज्य छान मारा, नगर और ग्राम सभी देखे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी रैकव का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर मंत्रियों ने राजा को ये सूचना दी कि उन महात्मा जी का कोई पता नहीं चला। तब राजा जनश्रुति ने खोज की गई सभी जगहों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये आदेश दिया कि उन्हें वनों, पहाड़ों, घाटियों और नदियों के किनारों पर ढूंढा जाए, ना कि ग्राम और नगरों में, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों के कई ठिकाने हो सकती हैं। खोज दोबारा शुरू हुई और राजा की बात सच निकली। महात्मा रैकव एक एकांत जगह पर बैठे हुए अपने शरीर को खुजा रहे थे। एक सिपाही ने महात्मा से पूछा, महाराज, क्या आप ही प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी रैकव हैं? रैकव के सहमति में सर हिलाने पर वो सिपाही वापस राजधानी की ओर दौड़े और राजा को महात्मा रैकव की उपस्थिति की सूचना दी। राजा सैकड़ों गायों और अन्य सामग्रियों से भरे हुए एक रथ को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और उनकी अच्छे प्रकार से वंदना करके वो सारी सामग्री महात्मा के सामने रखते हुए राजा बोला, महात्मा जी, ये सारी सामग्री भेंट के रूप में मैं आपके लिए लाया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे उस देवता के विषय में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं।
जिसकी आप पूजा करते हैं। अब महात्मा रैकव ने तिरस्कार पूर्वक उस सारी सामग्री को देखा और राजा जनश्रुति से बोले, अरे मूर्ख, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तू ही इन्हें अपने पास रख और यहाँ से चला जा। मेरी शांति को भंग मत कर। राजा जनश्रुति चुपचाप वापस चल दिया और सोचने लगा कि वो महात्मा को खुश करने के लिए क्या करे। किसी न किसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का वो राजा अत्यंत इच्छुक था। सोचते सोचते राजा के मन में ये विचार आया कि वो अपनी सबसे प्यारी वस्तु को महात्मा के चरणों में अर्पित करे, शायद उससे महात्मा का दिल पिघल जाए। अब राजा को सबसे अधिक प्यार अपनी युवा पुत्री से था। राजा पुनः 1000 गायें, सामग्री से भरा हुआ रथ, स्वर्ण के आभूषण तथा अपनी कन्या को लेकर महाज्ञानी रैकव के पास पहुंच गया और उनसे सभी वस्तुओं को तथा अपनी कन्या को पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया तथा ज्ञान देने की प्रार्थना की। अब महात्मा रैकव को सच्ची जिज्ञासा का भान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सांसारिक भोग वस्तुओं के प्रति जो राजा की महत्व देने की प्रवृत्ति थी, महात्मा को उसका भी पता लग गया। महात्मा ने राजा को समझाया, क्या तुम समझते हो कि इन सांसारिक वस्तुओं से तुम ब्रह्म ज्ञान खरीद सकते हो? अरे ये सब तुच्छ है। ईश्वरीय ज्ञान के समक्ष इनका कोई महत्व नहीं है। ये सब नाशवान है। इनका मोह त्याग दो, इन्हें महत्व मत दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राजा को सच समझ आ गया। वो चुपचाप हाथ जोड़कर अपने अभिमान को त्याग कर महात्मा रैकव के सामने पृथ्वी पर ही बैठ गया। तब महात्मा रैकव ने यह समझ लिया कि अब राजा का अभिमान खत्म हो गया है। उसे अपने द्वारा किए गए जनहित कार्यों का अभिमान नहीं रहा है और ना ही राजा को अपनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य का अभिमान है। राजा सच्चा जिज्ञासु है तथा ज्ञान की ही खोज में वो उनके पास आया है। तब महात्मा ने राजा जनश्रुति को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे प्राप्त करके राजा का जीवन धन्य हो गया और राजा भी संसार में एक ज्ञानी महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साथ संगत जी, अगर आप भगवान को पाने के इच्छुक हैं तो कभी भी अभिमान ना करें। जब कभी भी भक्तों के मन में किसी प्रकार के अभिमान की छाया आती है, तब उसका नाश करने के लिए भगवान उसके सामने से छिप जाया करते हैं। रास लीला करते समय जब गोपियों के मन में ये बात आ गई कि अब तो श्याम सुंदर हमारे अधीन हो गई, हम जैसा कहती हैं ये वैसा ही करते हैं, बस ये बात गोपियों के मन में आते ही उनके सामने से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिसके मन में अभिमान नहीं आया था, उस गोपी को भगवान अपने साथ ले गए। आगे चलकर जब उस गोपी के मन में भी अभिमान आ गया तो वो कहने लगी कि मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर उठा लीजिए। तब उसको भी वहीं छोड़कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पीछे से जब श्याम सुंदर को खोजने वाली अन्य गोपियां उनसे मिली और वहां पर भी श्याम सुंदर नहीं मिले, तब वो सभी उनके विरह से व्याकुल होकर उनको वन में सबोर खोजने लगी। लता पता पशु पक्षी आदि हर एक प्राणी से पूछने लगी कि क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है, वो कहाँ गए हैं। इतने पर भी जब श्याम सुंदर नहीं मिले, तब जहाँ से लीला आरंभ हुई थी वहीं आकर व्याकुलता से उनमें तन्मय हो गई और उन्हीं की लीला का अभिनय करने लगी। जब उस व्याकुलता के दुख से उन गोपियों का अभिमान गल गया, तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। जब वो अंतर्ध्यान हो गए थे तब भी भगवान वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, पर गोपियां उनको जान नहीं पाई। प्रकट होने पर जब गोपियां श्याम सुंदर को उल्हाना देने लगी, तब भगवान ने यही कहा, मेरी प्यारी सखियों, मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास था, कहीं दूर नहीं गया था। मैं तो तुम्हारे प्रेम रस की वृद्धि के लिए ही छुपा था। इसीलिए साथ संगत जी, साधक को कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।